2025 का साल तो महागठबंधन के लिए बहुत बुरा बीता। हालांकि लोकसभा चुनाव में कुछ आस पिछली बार जगी थी, तो ये लग रहा था कि 25 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो करिश्मा हो सकता है। तेजस्वी यादव के हाथ बिहार में सत्ता लग सकती है, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो सत्ता से बहुत दूर खड़े दिख रहे तेजस्वी यादव। लेकिन ये साल तो अब बीत गया। तेजस्वी छुट्टी फिलहाल विदेश में मना रहे, जिसे लेकर सत्ता पक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। लेकिन खैर, वो उनका पर्सनल व्यू है कि वो छुट्टी कहाँ मनाए, कैसे मनाए। लेकिन बात अब इसकी कि 2026 में भी उन्हें झटका लगेगा। झटका ऐसा कि एक नहीं दो बड़े झटके। सबसे बड़ी बात ये कि जो राज्यसभा की अप्रैल 2026 में सीटें खाली होने वाली हैं, वो 2 सीटें खाली होंगी और आरजेडी के 2 सदस्य की सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या उसे महागठबंधन रिटेन कर पाएगा? क्या महागठबंधन उन 2 सीटों को अपने पास रख पाएगा? इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा समझा देते हैं। बिहार में विधायकों की संख्या चाहिए 41 एक राज्यसभा सांसद भेजने के लिए। यानी कि अगर आपके पास 41 विधायकों का समर्थन है तो आप राज्यसभा में 1 सदस्य भेज पाएंगे। अभी कुल सीटें 5 खाली हुई है। उस हिसाब से, जो कोटा का हिसाब है, उस हिसाब से ये सीटें बनती है 41। लेकिन चूंकि विपक्ष के पास सीटें ही नहीं है 41, तो फिर होगा क्या? क्या सभी सीटों को जोड़ लिया जाए तो क्या ये संभव है कि उनके पास ये गुणागणित बैठ जाए? अभी महागठबंधन के पास सीटें हैं 35। अगर एआईएमआईएम के एक 5 विधायक समर्थन दे दें महागठबंधन को तो 40 विधायक हो जाएंगे। और एक अगर जो बीएसपी के जीते हुए हैं वो भी समर्थन दे दे महागठबंधन को तो यह 41 होता है। लेकिन क्या यह समर्थन मिल पाएगा? यहीं पर असली पेच फंसा हुआ है। 4 सदस्यों के राज्यसभा जाने पर तो किसी को कोई धोखा ही नहीं, क्योंकि जेडीयू के पास और बीजेपी के पास पूरा संख्या बल है। और वहीं 5वें के लिए ये 3-5 शुरू होता है कि कौन किधर से जुटेगा, कौन किधर से जाएगा। अगर तेजस्वी यादव यहां 5वें सदस्य को अपने पाले से नहीं भेज पाए तो समझिए कि उनके लिए डबल हो। एक तो उनके 2 सदस्य की सदस्यता तब जा रही है जब ऑलरेडी राज्य में वो काफी कमजोर हो गए, और सोचिए कि राज्यसभा से भी वो कमजोर हो गए। यही जब 2020 का चुनाव था तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी उभरी थी। उसके बाद उनके सदस्य राज्यसभा तक पहुंचे थे। लेकिन अब जब उनकी सदस्यता खत्म हो रही है तो पार्टी की स्थिति ऐसी है कि वो एक भी राज्यसभा का सदस्य अपने विधायकों के वोट के हिसाब से नहीं बना सकती, उसमें भी वो पिछड़ी है। अब इसमें साथ देने के लिए जरूरी है कि एआईएमआईएम के 5 विधायक इनका समर्थन दे दें और एक जो बीएसपी के जीते हुए हैं वो भी समर्थन दे दें। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह संभव है? बिहार की राजनीति में वही आए एआईएमआईएम जिसने आरजेडी को सीमांचल में पटकनी दे दी, क्या वो राज्यसभा भेजने के लिए आरजेडी के किसी सदस्य को समर्थन दे देगी? इस पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एआईएमआईएम के विधायकों ने नीतीश कुमार की तारीफ की थी, मुलाकात के बाद जो बातें कही थी, उससे तो ऐसा लगता नहीं कि आरजेडी के किसी सदस्य को राज्यसभा भेजने के लिए उनके पक्ष में वोट कर दें। लेकिन ये राजनीति है, यहां कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर यह भी एक सीट चली गई तो समझिए कि तेजस्वी यादव को 2026 में दोहरा नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि जो 5 सीटें खाली हो रही हैं उसमें से 2 आरजेडी की सीटें हैं जो खाली हो रही हैं। लेकिन इनकी पूर्ति के लिए आरजेडी किसी एक सदस्य को भी नहीं भेज सकती है राज्यसभा, उनके पास जो नंबर है। ये दोहरा झटका है तेजस्वी यादव की। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।